सबको जय मसीह की। हम सब लोग अपने अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। जितने लोग ऑनलाइन है, आप सब लोगों को भी जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। हालेलुया। अपने सेल्फ को, जब भी आप प्रभु की संगति में आते हैं, अपने आप से एक सवाल करें, प्रभु यीशु मसीह की संगति में मैं क्यों हूं। हालेलुया। अपने आप से सवाल करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में क्यों हूं। कुछ लोग जब भवन के अंदर एंट्री कर रहे थे और एक बहन को मैंने देखा, शायद वो अंदर से बड़ी टूटी हुई है, शायद उसकी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। पर बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अंदर से रो रहे हैं, आप अंदर से दुखी हैं, आप आंसू बहा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं। ये समस्या जिसका आप सामना कर रहे हैं, इसके बाद में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं उस बहन से प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। जैसे जैसे आप प्रभु की संगति में आते जाते हैं, मेरे मन में ये प्रार्थना होती है, प्रभु तेरे लोग जैसे आए वैसे ना जाए, प्रभु आज वो कुछ प्राप्त करें। पर मैं उस बहन से जो इस समय बहुत पीड़ा में है, मैं उससे कहना चाहता हूं, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आने वाले समय में अद्भुत करने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो हमेशा फलती है। हालेलुया। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो हमेशा फलती है। और यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे, उसने आपको बढ़ाने के लिए, जयवंत करने के लिए, धरती पर अद्भुत और अलौकिक जीवन जीने के लिए चुना है। हालेलुया। चंद समय हम प्रभु के वचनों के ऊपर थोड़ा मनन करेंगे। बहुत समय से हम टॉपिक के ऊपर प्रचार सुनते आ रहे हैं। हमेशा हम किसी न किसी टॉपिक को लेकर बोलते हैं, पर अगर हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को गहराई से सीखना है तो हमें जो किताबें हैं उनके ऊपर गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। जो अध्याय हैं, एक एक अध्याय के ऊपर गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। आपको पता है, इस समय के अंदर अगर आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं होगा, आप ऐसी कठिन परिस्थितियों में खड़े नहीं रह पाएंगे और प्रभु यीशु के साथ चल नहीं पाएंगे। अगर आपको यीशु के साथ चलना है, अगर आपको परिस्थितियों में खड़ा होना है, अगर आप धरती के ऊपर हर एक चीज जो यहोवा ने आपके लिए रखी है, यीशु ने आपके लिए रखी है, उसको रिसीव करना चाहते हैं, तो आपको यीशु मसीह के चरणों में और यीशु मसीह के साथ जुड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जुड़ने की चंद शर्तें बाइबल के अंदर है। हालेलुया। मैंने हमेशा आपको बताया कि 1 जनवरी को सब लोगों को प्रॉमिस वर्ड मिलता है। आपको याद है ना, जब से आप इस संगति में आने शुरू हुए हैं, तब से लेके आज तक कोई भी ऐसी 31 दिसंबर की रात नहीं होगी या कोई भी ऐसी 1 जनवरी का दिन नहीं होगा जिस दिन आप यहां पर आए और आपको एक प्रॉमिस वर्ड नहीं मिला। प्रॉमिस वर्ड जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं वादे का वचन। हालेलुया। उस वादे के वचन के अगर एक तरफ आप देखेंगे, एक तरफ आज्ञा लिखी होती है और दूसरी तरफ वादा लिखा होता है। हालेलुया। इसका मतलब हर एक आज्ञा के साथ एक वादा जुड़ा हुआ है, और जब हम आज्ञा को मानते हैं तब वो आज्ञा हमारी जिंदगी में जीवन को लेकर आती है, हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी को लेकर आती है, हमारी जिंदगी के अंदर उन्नति को लेकर आती है। आज चंद बातें मैं आपको और प्रभु यीशु मसीह के वचन में से बताना चाहता हूं। आज हम एक पूरे चैप्टर के ऊपर अध्ययन करेंगे। हालेलुया। आप लोगों का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं, जब मैं किसी प्रचारक को, प्रभु के सेवक को सुनता हूं बड़े ध्यान से, और चाहे एक वचन मैंने 50 बार सुना हो, जब उसको 51 बार में 51 बार सुनना शुरू करता हूं, तब भी मुझे कुछ ना कुछ उसमें से मिलता है। हालेलुया। पूरी बाइबल उसकी कृपा से मैं पढ़ चुका हूं, और जब भी कोई प्रचारक प्रचार करता है, मुझे पता है कि वो कहां से बोल रहा है। पर आपको पता, उसको सुनते सुनते मैं बहुत सारी नई बातें सीख जाता हूं। एक ही प्रचारक
एक ही किताब के ऊपर, एक ही वर्ष के ऊपर बड़े डिफरेंट अलग अलग प्रकार के संदेश देते हैं। जो संदेश आज मैं आपको देना चाहता हूं, हो सकता पहले आपने इन अध्यायों को पढ़ा हो, और मुझे पता है कि आपने पढ़ा है। इन्हीं अध्यायों के बीच में से थोड़ा समय आज मैं यीशु मसीह के वचन में से आपसे बातें करना चाहता हूं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। प्रभु का दास संत पौलुस पहले कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के अंदर कहता है, मैं अपने आप को मारता और पीड़ता हूं। क्या करता हूं? मारता और पीड़ता हूं कि मैं अपनी देह को नियंत्रण में लाऊं। हालेलुया। हम शरीर की भावनाओं में बह जाते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं ड्राइविंग करता था तो रात को कई बार 3-3 दिन मुझे सोए हुए हो जाते थे। मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देती थी। मैं अपनी बॉडी को नियंत्रण में लाने के लिए कई बार चलती हुई गाड़ी में मिर्ची खा लेता था कि मेरे मुंह के अंदर थोड़ी जलन होती रहेगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। कई बार चलते चलते मैं अपने आप को ऐसे ऐसे करके करता रहता था, चुटकियां भरता रहता था जिससे कि मुझे नींद ना आए। कई बार बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर मैं रुमाल को डालकर बिल्कुल ठंडा करके उसको अपने मुंह पे लगाता रहता था कि मेरी बॉडी मेरे नियंत्रण में आए, जिससे कि जिस डेस्टिनेशन पे जिस जगह पर मुझे जाना मैं वहां पर पहुंच सकूं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। बाइबल बताती है शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में काम करती है। शैतान, दुष्टात्माएं, आपका शरीर कभी नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह के वचन को सुने और इसको रिसीव करें। मैंने अभी बताया हर एक आज्ञा के साथ एक प्रभु का प्रॉमिस है, एक वादा है। हालेलुया। कई लोगों के चेहरे जब मैं यहां पर आता हूं, उनके चेहरे मुझे उतरे हुए दिखाई देते, बार बार उनको उबासी आएगी। आप अपने शरीर को नियंत्रण में ला सकते। जैसे मैंने बताया, जब तक मैं अपनी मंजिल पर पहुंचता नहीं था, मैं अपने शरीर को सोने नहीं देता था। मेरा शरीर सोना चाहता था, पर मैं उस बॉडी को नियंत्रण में लाता था। नहीं, अभी सही समय नहीं है। जब तक मैं मंजिल पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अपनी बॉडी को नियंत्रण में लाएं। इसको वचन सुनने की आदत डालें। 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, कम से कम 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। हालेलुया। कई बार बाइबल अध्ययन करते 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 मैंने 6 घंटे बाइबल का अध्ययन लगातार कंटिन्यू। हालेलुया। मैंने मेरी बॉडी को, इसलिए संत पौलुस कहता मैं बढ़ना भी जानता हूं और मैं घटना भी जानता हूं। अपने शरीर को नियंत्रण में लाने के लिए, प्रभु की संगति में लाने के लिए संत पौलुस कहता मैं इसको मारता हूं, इसको कूटता हूं, ताकि इसको मैं नियंत्रण में लाऊं। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और मैं खुद ही स्वर्ग में ना जा पाऊं। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। क्या हुआ? हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसके 1 वचन से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। फरीसियों में निकोदेमुस नामक का एक मनुष्य था। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। वह यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हम जानते हैं कि तू यहोवा की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। जब तक जो चिन्ह और चमत्कार तू दिखाता है, जब तक प्रभु उसके साथ ना हो तो वो इन चिन्हों और चमत्कारों को दिखा नहीं सकता। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। एक व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमुस है, बाइबल कहती है यहूदियों का सरदार है। इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, इसमें लिखा रूलर है। ये उनके ऊपर रूल चलाने वाला। एक जगह पर लिखा ये टीचर है, ये सिखाने वाला है, ये शास्त्री है। शास्त्री उस व्यक्ति के आगे शब्द लगता था जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। हालेलुया।
अगर आप कभी भी शास्त्रीय शब्द देखेंगे, हमारे भारत में भी शास्त्रीय शब्द उस व्यक्ति के आगे लगता है जो शस्त्र को अच्छे रीति से जानता है। ये हथियार चलाना नहीं, ये जो वचन है उसके बारे में। इसके आगे शास्त्रीय शब्द लगा हुआ है। ये यहूदियों का टीचर है, और हो सकता है ये बड़ी बड़ी जो सिनेगॉग है, जो बड़ी बड़े आराधनालय है यहूदियों के, वहां पर टीचिंग देने के लिए जाता हो, उनको सिखाता हो कि प्रभु का वचन कैसे मानना है। हालेलुया। बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, प्रभु जी मैंने तेरे कामों को देखा, मैंने तेरी बातों को देखा, मैंने तेरे चिन्ह और चमत्कारों को देखा जो तूने लोगों के ऊपर दिखाए। मैंने अनुमान लगाया और मैं इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूं कि प्रभु तू कोई आम आदमी नहीं है। हालेलुया। तू आम इंसान नहीं है, तेरे अंदर मुझे कुछ अलग बात नजर आती है। तू यहोवा की तरफ से होकर आया है। हालेलुया। जब वो बातें कर रहा था, उसकी बातें यीशु मसीह को इंप्रेस करने वाली थी, यीशु मसीह को खुश करने वाली थी। अगर मैं आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करूं, गुरु तू इतना जबरदस्त है, भाई आप बड़े जबरदस्त हैं, आपके अंदर बड़े टैलेंट है, देखो कितने लोग आपके द्वारा विश्वास में आते जा रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। और आपको पता है आपके मन के अंदर घमंड आ सकता है। हालेलुया। इसने यीशु मसीह की बहुत तारीफ करी, और यह प्रभावित भी है, और यीशु को कहता है मैं जानता हूं कि जो कुछ तू करता है ये कोई आम मनुष्य, आम व्यक्ति, आम नबी, आम व्यक्ति कर नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह बड़ी जबरदस्त बात यहां पर कहते हैं। हाँ जी पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह यहोवा के राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा क्लियर कट कहा उसको कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो यहोवा के राज्य को देख नहीं सकता। इंटर करना, जब उसमें जाना तो बहुत दूर की बात है, वो दूर से देख भी नहीं सकता। अगर आप भविष्य वचन की किताब पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है मूसा जब अपने अंतिम चरण में था, वो प्रभु के पास जाने वाला था, और बाइबल कहती है, प्रभु कहता कि तू कनान की धरती के अंदर जा नहीं सकता, पर मैं तुझे एक अपॉर्चुनिटी देता हूं कि तू इस पहाड़ के ऊपर आ जा, और इस पहाड़ के ऊपर से उस कनान देश को देख ले, क्योंकि तू उसके अंदर एंट्री कर नहीं सकता। सब मिलके बोले हालेलुया। कनान देश उनकी प्रतिज्ञा की भूमि थी, उस देश में जा नहीं सकता था, क्योंकि उसको प्रभु की तरफ से बस वहीं तक, उस जगह तक उसको लाना था, और प्रभु कहता है उसको देख ले, तो उसके अंदर जा नहीं सकता। आपको पता है यहां पर प्रभु इसको कहते हैं कि जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तब तक मूसा की तरह उसको देख भी नहीं सकता। हालेलुया। एंट्री तो दूर की बात है, तू उस स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। आपके मन में आएगा, पास्टर जी इस वचन को हमने कम से कम 100 बार 200 बार सुन लिया, हर एक प्रचारक यूहन्ना 3 अध्याय की 16 वचन बार बार बोलता है। आज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, कितने लोगों ने प्रैक्टिकल किया? हालेलुया। कितना समय आप स्कूल में गए, पूरा साल आपने 99.9 अपनी अटेंडेंस लगाई, पर जिस समय पेपर आए आप उस पेपर में फेल हो गए, आपके 99.9 जो अटेंडेंस है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। हालेलुया। कितनी बार आपने सुना, कितनी बार आपने समझा, कितनी बार इस वचन को आपने पढ़ा, यह महत्व नहीं रखता। कितना आपने इसको अपने जीवन के अंदर लागू किया, प्रैक्टिकल किया। हालेलुया। ये बड़ा ही ज्ञानवान व्यक्ति है, इसके अंदर बड़ा सारा टैलेंट है, इसको बहुत नॉलेज है। उस नॉलेज के कारण ये प्रभु यीशु मसीह को सुबह मिलने नहीं गया, ये यीशु मसीह को रात को मिलने के लिए गया। प्रभु उसको कह रहे हैं अपनी नॉलेज को तू साइड में रख दे, अपनी क्वालिटी को तू साइड में रख दे, अपने ओहदे को तू साइड में रख दे, अपनी सारी चीजों को साइड में रख दे। जब तक तू एक बच्चे के समान जन्म नहीं लेगा तब तक तू स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको आपके जीवन में अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत होना पड़ेगा। हालेलुया।
मैं कहता हूं बहुत सारी कलीसिया के अंदर में गया, बहुत सारे लोगों को आज भी विश्वास नहीं है मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उनके अंदर बहुत डर है, हर दिन उनके जीवन के अंदर डर है। जब तक आप डरते रहेंगे आपका उद्धार निश्चिंत नहीं हो सकता, पक्का नहीं हो सकता। हालेलुया। ये नए जन्म की बातों को समझाने के लिए संत पौलुस ने एक पूरा चैप्टर लिखा। हालेलुया। एक पूरे अध्याय के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं इन बातों को इसलिए कोट किया क्योंकि जब तक आप नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, नए सिरे के जन्म का मतलब है उसके मन में भी क्वेश्चन है। हालेलुया। निकोदेमुस के मन में भी क्वेश्चन है, प्रभु एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया क्या अपनी माता के गर्भ में दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? प्रभु उस जन्म की बात नहीं कर रहा। प्रभु कह रहा है तेरी सोचों में, तेरी बातों में, तेरी पर्सनैलिटी में, तेरी एजुकेशन में, तेरे सब कुछ में तुझे बिल्कुल जीरो होना। हालेलुया। नई शुरुआत। हालेलुया। जब तक वो तेरी जिंदगी में नहीं होगा तब तक तू स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी डर है। जब मैं नया मसीह था मेरे जीवन के अंदर बड़ा डर था। हालेलुया। आप यही हैं? सब लोग बोले हालेलुया। मेरे मन के अंदर बड़ा डर था। कुछ दिन मैं ठीक रहता था आत्मा में, कुछ दिन के बाद मैं फिर गिर जाता था। मैं पता क्या प्रार्थना करता था? जब मैं आत्मा में बड़ा अच्छा होता था तब मैं प्रार्थना करता था, प्रभु या तो तेरा आज ही आगमन हो जाए या प्रभु यीशु मसीह मुझे मौत आ जाए, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। अगर प्रभु मैं आगे बढ़ा और मुझसे गलती हो गई, मेरा उद्धार मुझसे छिन गया, तो प्रभु यीशु मसीह फिर मैं स्वर्ग में जा नहीं पाऊंगा। मैं बहुत डरता था। और आपको पता है मैं जिस चीज से डरता था वही मेरे साथ घटित हो जाती थी। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग जीवन के अंदर इस डर का सामना कर रहे हैं। अगर मैंने किसी के बारे में खबर सुनी, मेरे रिश्तेदार के विषय में, मेरे भाई बहन के विषय में, या मेरे जीवन के बारे में कोई, और मैं उसके लिए अच्छा प्लान बना के बैठा हूं, किसी ने आके मुझे नेगेटिव रिपोर्ट दी कि ये नहीं होने वाला, उसी समय मैं बाहर से बोलता था यीशु करने वाला है, यीशु करने वाला है, लेकिन अंदर मेरे विश्वास होता था ये नहीं होगा। हालेलुया। कहीं ये दुर्घटना मेरे साथ हो ना जाए। और आपको पता है जिन चीजों से मैं डरता था वो मेरे साथ हो जाती थी। हालेलुया। कारण क्या था? इस वचन के प्रति मेरे जीवन के अंदर जो स्थान होना चाहिए, जितना मुझे वचन में गूंजना चाहिए, जितना वचन मेरे अंदर होना चाहिए, उतना वचन मेरे जीवन में नहीं था। हालेलुया। आज मुझसे पाप भी हो जाता है, मुझसे गलती भी हो जाती है, मैं कुछ गलत भी कर देता हूं, तब भी मुझे 100% पता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वर्ग में जाऊंगा। आमीन। क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने प्लान करके नहीं किया, मुझसे हो गया। और मैं भी प्रभु के चरणों में जाकर बैठ जाता हूं, प्रभु मैं तेरे स्थान को छोड़ूंगा नहीं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत होने के लिए ये वचन आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके मुंह के अंदर, आपके हाथों के अंदर यीशु का वचन होना चाहिए। पहला कुरिन्थिया उसका 15वां अध्याय, एक ही अध्याय के ऊपर रहना आज हमने। नया जन्म पाने वाला व्यक्ति अपने उद्धार के प्रति कैसे निश्चिंत होगा, उसका समाचार प्रभु का दास संत पौलुस 15 अध्याय से बाहर नहीं जाना हमने आज। हालेलुया। आप मन फिराव पर सुन चुके हैं, मन के ऊपर सुन चुके हैं, झूठ के ऊपर सुन चुके हैं, चोरी के ऊपर सुन चुके हैं, बड़े सारे मैसेज आप सुन चुके हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, जैसे मैंने पिछली बार नेहेमिया की किताब के ऊपर आपको बताया, मैं ये विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों ने एजरा की किताब, नेहेमिया की किताब को पढ़ा होगा। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया
उसका 15वां अध्याय, उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हे भाइयों, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। ये दूसरा वाला माइक ले लो, या तो इधर आ जाओ, आवाज नहीं आ रही उसकी सही। पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय और उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हे भाई, उसको चालू कर दो, उतनी देर उसी में पढ़ो। हे भाइयों, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका हूँ। जो पहले सुना चुका। देखिए, ये पहले भी सुना चुका है। हालेलुया। निकोदेमुस का वचन आप एक बार नहीं कई बार सुन चुके हो। मैंने आपको बताया, जो सही प्रचारक है, जो सही पास्टर है, एक बात को बार बार आपको सिखाने की कोशिश करेगा ताकि आपके जहन के अंदर ये बैठ जाए। हाँ जी, पढ़े। मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं जो पहले सुना चुका जो हूँ, पहले सुना चुका था, जिसे तुमने अंगीकार भी किया जिसे तुमने था अंगीकार भी किया, और जिसमें तुम स्थिर भी हो, जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तुम्हारा प्रार्थना करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु की संगति में आना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। वो उनके उद्धार के प्रति उनको निश्चिंत करना चाहता है। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। कुरिन्थिया की कलीसिया के मन में एक सवाल है, मरने के बाद में हमारा क्या होगा? हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है, मसीह के पीछे चलने के बाद हमारा क्या होगा? मसीह को ग्रहण करने के बाद में हमारा क्या होगा? जब निकोदेमुस यीशु के पास आया, यीशु ने बोला, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। यहां पर हर एक विश्वासी को अपने जहन के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर इन बातों को बिल्कुल विश्वास और दृढ़ता से ग्रहण करना पड़ेगा कि मसीह यीशु के द्वारा मेरा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। आपके उद्धार को हर दिन चैलेंज करने के लिए शैतान आएगा। मैंने आपको बताया, मैं मसीह था, बाय बर्थ मसीह था, बचपन से संगति में जाता था। जैसे जैसे वचन को पढ़ता था, मेरे मन में डर था कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे जाकर मैं पाप में गिर जाऊं या मैं बुराई में गिर जाऊं और मैं स्वर्ग से वंचित हो जाऊं। हालेलुया। रोमियो की पत्री 14 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, मेरा धर्मी जन 7 बार भी गिरे मैं उसको गिरा रहने नहीं दूंगा। और आगे पता क्या लिखा? अंत में मैं उसे स्थिर कर दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब पक्का है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आपका नया जन्म हुआ है, आप यीशु के पीछे चलते हैं, उसके वचन को हृदय में रखा हुआ है, आप निश्चय ही स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। कोई मैटर नहीं करता अगर आपसे गलती हो गई। मैं पाप की बात नहीं कर रहा हूं, पाप जानबूझ के किए जाते, गलती हो जाती है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया 10वें अध्याय की 4-5 वचन पे बहुत बार मैंने बोला, शैतान आपके मनों के अंदर उन डर की बातों को डालेगा। जो कुछ भी मैं करता हूं उसका नेगेटिव मेरे सामने आता है, पर आपको पता, मैं उस नेगेटिव के ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु मेरी जिंदगी में नया करने के लिए जा रहा है। हर दिन मेरा ये अंगीकार होता है, हर दिन मैं अंगीकार करता हूं, प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए धरती पर आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए प्रभु तू क्रूस पर चढ़ा, तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हर एक दिन मैं अंगीकार करता हूं। हालेलुया। ये बातें इस बात की ओर संकेत करती हैं, मैं हर दिन मेरे उद्धार को निश्चिंत करता हूं कि मैं पक्का स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। कुरिन्थिया के कलीसिया के मन में बड़े सवाल है। अब ये इनको सुसमाचार से शुरू करता है और बिल्कुल रैप्चर तक ले जाता है, एक ही अध्याय के अंदर है। मैं आपसे निवेदन करता हूं,
इस अध्याय को कम से कम 20 बार पढ़िए। कितनी बार? समझ के बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, अगर बार बार आपको नींद आती है, कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई पाप का पेज फंसा हुआ है। अगर आप रात को सोए नहीं, चलो वो बात अलग है, मैं कह रहा हूं नहीं भी सोए फिर भी आप सोएंगे नहीं। अगर बार बार नींद आती है तो पेज कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, पाप का कोई ना कोई गांठ फंसी हुई है जो आपको वचन सुनने से रोकती है। अपने आप को, अपने शरीर को तैयार करो यीशु का वचन सुनने के लिए। यहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, आप पढ़िए आगे क्या लिखा। इसी कारण मैंने सबसे पहले हाँ तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ जो मुझे पहुंची थी, हाँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन क्या हो गया? ये सुसमाचार है। हाँ जी आगे। और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया, कैफा मीन पतरस को और 12 प्रेरितों को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। वो कहता है उनमें से बहुत सारे अभी भी जीवित हैं, पर कुछ सो गए और कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, फिर वह सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको तो सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, मानो वह अधूरे दिनों का जन्मा हुआ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। सबको बड़ा बनने की होड़ है, ऊंचा पद पाने की होड़ है। ये कहता मैं सबसे छोटा हूं, प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, इवन प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं हूं। हाँ आगे। वरन प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं, प्रेरित कहलाने के भी मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने यहोवा की कलीसिया को सताया था। मैंने यहोवा की कलीसिया को सताया था, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी हूं यहोवा के अनुग्रह से हूँ। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। तीसरे वचन के अंदर ये बड़ी खास बात कहता है, ये कहता पवित्र शास्त्र के अनुसार 4 के अंदर, 3 और 4 के अंदर, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया। अगर आप बाइबल के अंदर रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है, और पाप के कारण हर एक मनुष्य को मरना है, और पाप के कारण मैं और आप पीड़ादायक जीवन धरती के ऊपर जीते हैं। पर यहां पर संत पौलुस कहता है कि व्यवस्था कहती थी कि मैं और आप पाप के द्वारा मर जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और प्रभु की महिमा के लिए तीसरे दिन जी उठा। ये बात वो कुरिन्थिया की कलीसिया के मनों में बिठा देना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे होंगे जिनको लगता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। बाइबल कहती है अगर यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं, आपका उद्धार निश्चित है। आप विश्वास करते हैं जो यहां पर लिखा है पहला कुरिन्थिया उसके 15वें अध्याय के 3-4 वचन के अंदर, आप उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। आप पाएंगे नहीं, उद्धार पा चुके हैं। और यहां पर वो बड़े जबरदस्त एविडेंस और गवाही देता है कि देखो भाई, जो मैं बातें बोल रहा हूं ये मेरी तरफ से नहीं है, ये यीशु मसीह की ओर से है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और पतरस को दिखाई दिया, 12 प्रेरितों को दिखाई दिया, मुझे भी दिखाई दिया जो अधूरे दिनों का जन्मा हुआ है। और आपको पता है यहां पर एक बड़ी जबरदस्त बात है, लोगों के मन में सवाल था क्या मुर्दे जी उठते हैं? मरने के बाद में क्या हमारा पुनरुत्थान होगा? संत पौलुस उन बातों को भी क्लियर करता है। हाँ जी पढ़िए, थोड़ा पढ़ता जाइए। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ यहोवा के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु यहोवा के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वो हो, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। इसलिए जबकि यहोवा
का यह प्रचार किया जाता है कि वे मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कह सकते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, अपने उद्धार के प्रति बड़े चिंतित है। क्या है? अपने उद्धार के प्रति बड़े चिंतित हैं। इनको लग रहा है कि बस इसी जीवन में है, इसके बाद क्या होगा। बड़े सारे लोगों को, मसीह लोगों को पूछा जाता है कि भाई आप क्या विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि हमें कुछ भी पता नहीं है, संसार के लोगों को पता नहीं है। पर बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, यूहन्ना के 14 अध्याय के अंदर लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी। हालेलुया। इस जीवन की बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं। 19 को पढ़े अब हम। यदि हम केवल इसी जीवन में यहोवा से आशा रखते हैं, अगर हम इसी जीवन में प्रभु से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे को पंजाबी में कहते हैं बड़े कलैणे हैं, बड़े अनलकी हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अगर हम इसी जीवन में यीशु मसीह से आशा रखते हैं, तो बाइबल कहती है हम सबसे बड़े अभागे हैं। क्योंकि बाइबल यहां पर अगले वचन के अंदर बहुत जबरदस्त क्लियर करती है। पढ़िए, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जब मनुष्य के द्वारा मौत आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, पाप किसके द्वारा आया? कौन सा मनुष्य था वो? और बोलो भाई, कौन था? मैं और आप किसकी संतान है? हम कहां से पैदा हुए? आदम से। आदम ने पाप किया, और बाइबल यहां पर क्लियर करती है, आदम के पाप के द्वारा मैं और आप पापी हो गए। मैं और आप पाप के बंधन में आ गए। मैं और आप पाप के बंधन में चले गए। बाइबल कहती है अगर एक आदम के द्वारा पाप आया, हाँ आगे, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। जैसे आदम के कारण सब मरे, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसके साथ मैं और आप भी जी उठेंगे। हालेलुया। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। वो कहता अगर हमने आदम का रूप धारण किया, तो हम यीशु का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। कर सकते नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे। बड़ा जबरदस्त चैप्टर है। प्रचार करने से पहले कम से कम मैंने, मुझे लगता है 10-15 बार पढ़ा होगा इसको। बार बार मैं पढ़ रहा था, बार बार मैं इसको पढ़ रहा था। मैं भी चाहता हूं यहां पर आने वाला हर एक व्यक्ति अपने उद्धार के विषय में निश्चिंत हो जाए। हालेलुया। हर दिन मैं अंगीकार करता हूं, विश्वास करता हूं, प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हालेलुया। मैं भाग्यशाली पुरुष हूं, क्योंकि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। मेरे बच्चों के ऊपर आशीष है, मेरे परिवार के ऊपर आशीष है, मेरी पीढ़ियों के ऊपर आशीष होगी, मिनिस्ट्री के ऊपर आशीष होगी, परिवार के ऊपर आशीष होगी। ये सारी बातों का मैं अंगीकार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। बड़ी जबरदस्त मिस्ट्री को क्या कहते हैं? रहस्य के ऊपर से प्रभु का दास संत पौलुस पर्दा उठाता है। आप पढ़िए आगे, 22 पढ़े। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम के कारण सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सब मसीह में जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। संत पौलुस यहां पर एक मिस्ट्री, एक रहस्य को कहता है कि जैसे मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा, वैसे मैं और आप भी जब यीशु आएगा, और यहां पर उनके लिए भी लिखा है, ऐसा नहीं मैं मर के ही पुनरुत्थान को प्राप्त करूंगा। अगर मैं जीवित हूं तो भी मैं पुनरुत्थान को ग्रहण करूंगा, और अगर मैं मर भी गया तो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा मैं पुनरुत्थान को क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। 26 के ऊपर आप ध्यान दें। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा। अब देखो, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आप समझेंगे,
अगर कभी वचन समझ में नहीं आता, अपने सर के ऊपर खुद हाथ रखा करो, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल दे, प्रभु मेरी समझ को खोल दे, मैं तेरे वचन को समझना चाहता हूं। कई बार मैं वचनों को पढ़ता हूं, हवा मेरे शरीर से आर पार होती है, मैं देखता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझे टच कर रहा है। जब ये वचन आपकी जिंदगी में आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको पाप से डर नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं पाप करने से डरना चाहिए, पर पाप से नहीं डरना। हालेलुया। पाप मेरी जिंदगी के ऊपर हैवी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मसीह यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। इसकी बहुत बड़ी एक रहस्य और आपको रोमियो की पत्री 6 और 7 अध्याय के अंदर मिलता है। बाइबल कहती है उस बपतिस्मे के द्वारा जो हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा लिया, उसके साथ हम मारे गए, गाड़े गए। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस बपतिस्मे के द्वारा मैं और आप भी मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। वो कहता है एक अंतिम बैरी अभी नाश किया जाएगा। वो अंतिम बैरी कौन सा है? पढ़िए। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, वह मृत्यु है। वह क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 24 और 25 वचन के अंदर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। आपकी पहुंच धरती तक नहीं, आपकी पहुंच कहां तक है? स्वर्ग तक है। वो कहता है जिसने मुझ पर विश्वास किया वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं। क्या हो गया? कर चुका है। अब 32 में भी थोड़ा ध्यान दें। अब यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफसुस में वन पशुओं से लड़ा, अब यहां पर वो अपने जीवन के विषय में चंद बातें बताता। 33 से पढ़ दीजिए पहले थोड़ा सा। धोखा ना खाना। अब यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं, आपके अंदर एक बात घर कर जाए। अब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, पाप मेरे शरीर के ऊपर राज नहीं करेगा, दुष्टात्मा मेरे जीवन के ऊपर राज नहीं करेंगी, अंधकार की शक्तियां मुझे दबा नहीं पाएंगी, कोई हालात मुझे यीशु के वचन से, प्रभु के प्रेम से, उसकी संगति से दूर करे। हालेलुया। क्योंकि जब भी बुरी घटनाएं हमारे जीवन में होती है, तभी हमारे मन में शंका आती है प्रभु है कि नहीं। हालेलुया। क्या शंका मन में आती है? प्रभु हमारे साथ है या नहीं? क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क नहीं है, निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हाँ जी, 33 से। धोखा ना खाना। धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। हालेलुया। क्या लिखा है? धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो यहोवा को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए। अब यहां पर वो कहता है धर्म के लिए जाग उठो। अब लोगों के मन के अंदर बड़े सवाल है। आपको पता है, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जब मैं नया मसीह था, बार बार मुझे अपनी बात इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि मैंने ये जीवन जिया है। बहुत बार सपनों के अंदर मेरी बॉडी के ऊपर दबाव पड़ता था, विचारों से मैं लड़ता रहता था। मैंने बहुत बार आपको बताया, जब मैं बस में जाता था कि मैं ऐसे करके उसको ऊपर जो लगा था पकड़ने वाला डंडा, उसको पकड़ लेता था और आंखें बंद करके चलता था, किसी बहन की और मैं देखूंगा नहीं। हालेलुया। मुझे डर लगता था कि कहीं मैं देखूं, कोई विचार मेरे मन में आए और ऐसा ना हो कि मैं स्वर्ग से वंचित रह जाऊं। हालेलुया। क्योंकि इतना प्रचार हम सुन चुके हैं, पाप मत करना, पाप मत करना, पाप मत करना। हम बहुत डरने लगते हैं, अगर पाप हो गया हम तो गए। हालेलुया। पाप के लिए मैंने और आपने कुछ नहीं किया। पाप के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूज के ऊपर मेरा और आपका मूल्य चुका दिया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पाप करते रहे, पर आपको इस बात के ऊपर विश्वास करना है, मैं यीशु मसीह के लहू से धुल चुका हूं। हालेलुया। इसी अध्याय के अंदर वो लोगों के उद्धार को निश्चिंत कर रहा है। अब लोगों के मन में सवाल है, भाई मरने के बाद में क्या होगा?
मरने के बाद में क्या होगा? जब ये इन बातों के विषय में सोच रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 45 के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। समझ के बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है, इस मिस्ट्री को समझना पड़ेगा, इस रहस्य को समझना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको ना भी समझ में आए, घर जाके इसी प्रचार का यूट्यूब के ऊपर कम से कम 5-7 बार सुनिए। हालेलुया। अभी कुछ बातें हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाएं, पर इस वचन को कम से कम 5-7 बार जब आप सुनेंगे, तब आपके मन के अंदर बहुत सारी बातों के द्वारा प्रभु बात करेगा। क्या लिखा है? जैसा लिखा है, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बन गया। जब उसको मिट्टी से बनाया गया, बाइबल बताती है वो मिट्टी का पुतला था, लेकिन जैसे यहोवा ने उसके अंदर श्वास फूका, और बाइबल कहती है वो जीवित प्राणी बन गया। आगे, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदान आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। कौन था? समझ के बोलेंगे हालेलुया। निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने यही क्वेश्चन किया था। वो कहता, प्रभु मैं जानता हूं कि तू स्वर्ग की ओर से, यहोवा की ओर से गुरु होकर आया है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक तुम नए सिरे से जन्म ना लो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य को देख। यानी पुराने आदम का रूप तेरे जीवन से जब तक खत्म नहीं होगा, और यीशु मसीह का रूप तेरे जीवन में नहीं आ जाएगा, तब तक तू स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। बड़ी खास बात है, 45, 46, 47 वचनों के ऊपर ये पूरा 15 अध्याय जो है, ये विश्वास में बच्चे का जन्म और आपको स्वर्ग तक ले जाने के लिए, ये एक ही अध्याय के अंदर सब कुछ लिखा है। हालेलुया। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। एक ही अध्याय के अंदर विश्वास के बारे में, जीवन की बढ़ोतरी के बारे में, शरीर की बातों के बारे में, मुर्दों में से जी उठने के बारे में, कैसे हमारी देह बोई जाएगी, हम उठ जाएंगे, कैसे मैंने और आपने आदम का रूप धारण किया, कैसे हम यीशु का रूप धारण करेंगे। हालेलुया। एक ही अध्याय के अंदर सारी बातें हैं। हाँ जी, पढ़े बेटे। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ, उसके बाद में आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात, आप सुनिए, सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। प्रथम मनुष्य कहां से लिया गया था? हालेलुया। ये कंक्लूजन पर पहुंचने वाले बड़ा खास वचन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का दास संत पौलुस लिखता है, जो प्रथम मनुष्य आदम था वो कहां से लिया गया? तो बोलो भाई, उत्पत्ति का 2-3 अध्याय पढ़ा कि नहीं पढ़ा? या जैसे आते हैं वैसे चले गए? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उत्पत्ति की किताब के अंदर लिखा, प्रभु का वचन कहता, आओ हम मनुष्य को अपने जैसा और अपनी समानता में बनाए। पहला आदम मिट्टी से लिया गया था। हाँ, पढ़े आगे। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात, प्रथम मनुष्य धरती थे अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, और दूसरा मनुष्य यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय है। आगे, जैसा वह मिट्टी का था, वैसा ही वे भी हैं, और वैसा वह भी है जो मिट्टी है, और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। वो कहता, जैसे हमने मिट्टी के आदम का रूप धारण किया। हालेलुया। बच्चा किसके जैसा होता? अपने माँ बाप के जैसा। हालेलुया। जैसे आदम का रूप मैंने और आपने धारण किया, मैं और आप पाप में चले गए। वो कहता है, जैसे आदम का रूप लोगों ने धारण किया जो मिट्टी से आए थे, पर जो यीशु मसीह है, जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, उसने एक रूप धारण किया, मैं और आप भी उसी रूप को क्या करेंगे? धारण करेंगे। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला ना, मैं मर गया था, देखो अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। मौत और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? मेरे पास है। इसी अध्याय के 15 के 26 के अंदर वो कहता है, अभी अंतिम बैरी नाश करना बाकी है। वो क्या है? वो है मौत। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई,
हर एक चीज अपनी जिंदगी के अंदर आप देखेंगे जुड़ती जा रही है। गाली देना, झूठ बोलना, बुरे काम करना, गंदे काम करना, बुरे विचार सोचना, ये आपने अपने आप नहीं सीखा। ये कहां से आया? आदम से। हालेलुया। ध्यान से समझना, बड़ा खास वचन है। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आपने झूठ बोलने की क्लास नहीं ली, आपने गलत कामों की क्लास नहीं ली, आपने लड़ने झगड़ने की क्लास नहीं ली, आपने ईर्ष्या नफरत करने की क्लास नहीं ली। ये आपके अंदर इनबिल्ड है, क्योंकि आपने किसका रूप धारण किया था? आदम का। आदम के पाप के कारण ये सारी चीजें मेरे अंदर आई। हालेलुया। अब मैंने आदम का अगर रूप धारण किया तो संत पौलुस 45 और 40 के अंदर ये मिस्ट्री कहता है, ये रहस्य कहता है, अगर मैंने और आपने आदम का रूप धारण किया तो हम यीशु का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। मैंने बहुत बार आपको बताया, यीशु मसीह मास्टर कॉपी है और आप उसकी कार्बन कॉपी है। हालेलुया। हूं भी हूं यीशु जैसे। यही बात निकोदेमुस को प्रभु समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। निकोदेमुस, तेरा जो रूप है जो तुझे आदम से मिला है, इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो नॉलेज है, इसमें जो शक्ति है, इसमें जो बल है, ये तुझे कभी भी स्वर्ग में लेके जा नहीं सकते। इसलिए तुझे मसीह यीशु के द्वारा नया जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब है तुझे यीशु जैसा बनना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं, सपनों के द्वारा बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर घटती थी। जैसे जैसे वचन मेरी जिंदगी के अंदर आता गया, मेरी जिंदगी के अंदर से डर खत्म होता गया। हालेलुया। अब मुझे 1001% पता है, मैं किसी भी परिस्थिति में से जाऊंगा, मेरा यीशु मुझे संभालने की सामर्थ रखता है। ये कहां से आया? जब मैं अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत हो गया। और ये चीजों से मैं निश्चिंत कैसे हुआ? मैंने इन वचनों को बार बार पढ़ा। मेरी बाइबल देख लो आप, बाइबल का कोई भी पेज आपको साबुत नहीं मिलेगा, सारे पेज आपको फटे हुए मिलेंगे। ज्यादातर पेजों के ऊपर आपको अंडरलाइनिंग मिलेगी। सही विश्वासी की बाइबल आपको दिखेगी उसमें अंडरलाइनिंग। जानबूझ के मत कर देना कहीं कि अपने बच्चों को पेंट लेके बोल दो इसको पेंट कर दो, पास्टर को दिखानी। हालेलुया। सही विश्वासी की बाइबल आपको बड़ी खराब मिलेगी और खराब विश्वासी की बाइबल आपको बड़ी शानदार मिलेगी। उसने पढ़ना ही नहीं कभी इसको। हालेलुया। 45 के अंदर ध्यान देना प्लीज, बड़े ध्यान से सुनिए। ऐसा ही लिखा, नहीं सुनिए सुनिए, जैसा लिखा है 45 को मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। हालेलुया। आपको पता है जब तक आपके मन में ये वचन चला नहीं जाएगा, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। आज मैं आपको यहां से उद्धार की बातें ले जाकर ही जबरदस्ती। हालेलुया। 15 की 45 के अंदर लिखा, ऐसा लिखा भी है कि प्रथम आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन आत्मा बना। अंतिम आदम कौन? किसके बारे में बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। वो कहता है एक आदम के द्वारा पाप आया। वो आदम कौन था? पहला आदमी। यीशु मसीह आदम बन के आया, उसने पाप का कर्जा चुका दिया। हालेलुया। ये दो बच्चे इधर आओ जरा, इधर आओ। 3 बच्चे आओ, एक तू अभी आ जा। अरविंद प्रकाश तू भी आ एक बार। तू भी आ जा, तेरा चश्मा अच्छा लग रहा है। तू आ जाना, परमेश्वर बनाना तुझे, तूने काले कपड़े पहन लिए। तू पीछे खड़ा हो जा। ये वैसे मैं आपको, इधर आ जाओ, कैमरे में दिखोगे। ये परमेश्वर है समझ लो। वैसे व्हाइट कपड़े पहनता है लेकिन आज काले कपड़े वाला परमेश्वर ले लिया हमने। सब लोग बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसका नियम है, जो मनुष्य पाप करेगा वो मर जाएगा।
आदम को प्रभु ने यही बोला, आदम जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। ये चश्मे वाला आदम बड़ा स्मार्ट लग रहा है, थोड़ा उधर हो जा भाई। हालेलुया। इस आदम ने पाप कर दिया इस परमेश्वर के विरुद्ध में, और इसके ऊपर मौत आ गई। हालेलुया। इसके ऊपर मौत का कर्ज आ गया। अब ये उस कर्ज को ढो रहा है। तब परमेश्वर ने अपने बेटे को, यीशु मसीह को आदम के रूप में भेज दिया। ये यीशु मसीह आदम है, थोड़ा सही करो बेटे। वो यीशु मसीह के लंबे बाल थे, इस यीशु मसीह के थोड़े बाल छोटे हैं। सब मिलके बोले हालेलुया। इसके ऊपर कर्जा है पाप का। मान लो इसके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा है। उस कर्ज के कारण इसको बहुत पीड़ा है, इसको बहुत समस्या है, ये परेशानी का सामना कर रहा है। ये यीशु आता, मतलब ये व्यक्ति आता है, वो कहता है जा जॉय, ये आदम जितना भी तेरा पाप का कर्जा है मैंने उतार दिया। हालेलुया। अब ये क्या हो गया? फ्री। क्या हो गया? अब इसको इस बात को अपने मन में रिसीव करना पड़ेगा कि इसने मेरे कर्ज को क्या कर दिया? चुका दिया। अब ये परमेश्वर के न्याय दंड के सामने नहीं आएगा। डर जाइए आप सब लोग। हालेलुया। आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, आदम का कर्ज मेरे ऊपर था। जब यीशु आया, इसीलिए तो बाइबल बताती, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 19वें अध्याय को पढ़ते हैं, वो कहते हैं पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो आदम के ऊपर पाप का कर्जा था उसका मैंने मूल्य चुका दिया। समझ के बोले हालेलुया। अब मैं पाप के बंधन में नहीं, अब मैं मृत्यु के बंधन में नहीं, अब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा चुका हूं। हालेलुया। आपको पता है जो कुछ भी हम भूमि में बोते हैं वही आता है बाहर। हालेलुया। गेहूं बोती है तो क्या आता है? तो बोलो भाई। मक्का बोती है तो क्या आता है? मैं और आप किससे बने? हालेलुया। जो कुछ आप बोएंगे वही आएगा। हालेलुया। आप अपने विषय में नेगेटिव बोलते हैं, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं प्रभु कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हूं, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं बर्बाद हो गया हूं, आप बोल रहे हैं, वही आप काटेंगे। हालेलुया। मैक्सिमम लोग अपने लिए नेगेटिव बातें बोलते हैं। बाइबल कहती है जो कुछ बोया जाता है वही मनुष्य। हालेलुया। कहां बोया जाता है? मिट्टी में। मिट्टी के अंदर क्या है? जीवन। मैं और आप किससे बने? अब बोलो भाई। हालेलुया। अब जो मैं और आप बोल रहे हैं, मैं हर दिन बोलता हूं यीशु मसीह आज का दिन मेरे लिए अद्भुत है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं तू मेरे पापों के लिए मर गया। हालेलुया। आपको नींद भी आए तो भी सुनाकर छोड़ूंगा। आपके जहन के अंदर यह होना चाहिए मेरा मूल्य चुका दिया गया, अब मैं पापी नहीं हूं। मैं हर दिन प्रार्थना में एक वचन और कोट करता हूं, प्रभु तेरा वचन कहता तेरी आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है, तेरे कान उनकी दुहाई को और सुनते हैं। और मैं पता क्या कहता हूं? मैं धर्मी हूं। और साथ में ये भी कहता हूं मेरे कामों के कारण नहीं, प्रभु मैंने कुरिन्थियों की पत्री के अंदर पढ़ा, अगर मैंने आदम का रूप धारण किया तो यीशु मसीह में तेरा रूप भी धारण है। हालेलुया। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, मेरा उत्साह बढ़ जाता है, और मुझे लगता है प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा। 2 दिन पहले मैं एनालाइज कर रहा था कि यार जो भी मैं प्रार्थना करता हूं मेरी प्रार्थना चुटकियों में सुनी जाती है। प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी नहीं पर मैक्सिमम। मैं आपको लगेगा थोड़ा अटपटा, मैं जब भी किसी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखता था मेरे मन में आता था यार मेरी भी दाढ़ी होती, मैं भी थोड़ी रखता दाढ़ी वाड़ी। तो दाढ़ी वाले लोगों को देख के मन में दाढ़ी रखने का बड़ा ख्याल आता था। मैं नाई के पास जाता था, यार थोड़ा बहुत उस तरह लगा दे शायद आ जाए। उसने बोला यार आपकी स्किन मैंने देख ली, आपकी दाढ़ी वाड़ी नहीं आएगी। हालेलुया। मैंने एक दिन सीरियस होकर बोल दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं मेरी दाढ़ी आ जाए। मैं सच बोल रहा हूं, यीशु मसीह को झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे बकरा दाढ़ी आती थी, यहां थोड़ी थी, थोड़ी सी यहां, थोड़ी सी यहां। जिन लोगों ने मुझे जवानी में देखा होगा, अभी मैं जवान हूं ऐसी बात नहीं, जिन्होंने मुझे जवानी में देखा होगा ऐसी थी।
आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला, वाओ यार मेरे भी दाढ़ी आ सकती है। आपको लगेगा ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात नहीं है। हालेलुया। और जिनके बाल जड़ते हैं, अपने सर के ऊपर, गंजेपन के ऊपर हाथ मार मार के बोलो, यीशु मसीह के नाम से मेरे बाल आ जाए। आप देखेंगे आपके बाल भी आ जाएंगे। अगर मेरे दाढ़ी के बाल आ सकते, आपके गंजेपन के बाल नहीं आ सकते। बोलिए। अरे यार, वो आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1.5 लाख की होती है। आप बोलते ही नहीं है। हालेलुया। यहां पर 15 के अंदर, 15 की 45 के अंदर लिखा, जैसे वो प्रथम आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवन और आत्मा, और लिखा परंतु पहला आत्मिक ना था, स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम आदम, प्रथम मनुष्य धरती थे, मिट्टी का था, दूसरा स्वर्गीय। हालेलुया। आपको पता है यीशु कहां है? कहां है यीशु? स्वर्ग में कहां पर बैठा है? पिता की दाहिनी ओर। हालेलुया। और पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम ब्लेसिंग वाले वचन पढ़ते हैं। कहां बैठा है? लिखा वो याजक है। आपसे पाप हो जाता था, किसी व्यक्ति से अगर ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, किसी से पाप गुनाह हो जाता था, बाइबल कहती है याजक के पास भेंट लेकर जाता था, याजक उसकी भेंट को ग्रहण करता था, वो उसको आशीर्वाद देता था, उसके पाप क्षमा। मेरा और आपका महायाजक कौन है? वो कहां पर बैठा है? पिता की दाहिनी ओर। और बाइबल कहती है अगर उस साधारण याजक के पाप क्षमा करने के द्वारा पाप क्षमा हो जाते थे, वो तो स्वर्गीय है, वो मेरे और आपके पापों को क्षमा करेगा या नहीं? हालेलुया। गोपाल भाई बोल रहे हैं आज के बाद मैं तो डेली ऐसे ऐसे करके प्रार्थना करूंगा। करना देखना, आप आने वाले समय में आपकी गवाही देंगे कि गोपाल भाई के बाल आ गए। श्याम सुंदर जी आप भी सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अब 49 के अंदर, 49 के अंदर बड़ा खास है, क्या लिखा? और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया। हालेलुया। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। इसकी मिस्ट्री बड़ी जबरदस्त कहता है पौलुस, और कहता है अगर हम मर गए तो भी हमारी 5 उंगलियां घी में, अगर हम जीवित रहे तो भी हमारी 5 उंगलियां। एक डायलॉग है ना कि 5 उंगलियां घी में, भाई इसकी तो मैं कह रहा हूं आप जीवित रहेंगे तो भी 5 उंगलियां किसमें? घी में। और अगर आप मर भी गए तो भी 5 उंगलियां घी में। उसका कारण क्या है? 51 को पढ़े आप। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, मैं तुमसे भेद की बात, मिस्ट्री की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे। अब देखो जो लोग जीवित रहेंगे उनके लिए अगर यीशु मसीह का अभी आगमन हो गया, हालेलुया, अगर यीशु मसीह का अभी आगमन हो गया तो वो कह रहा मैं तुम्हें मिस्ट्री बता रहा हूं। हाँ जी पढ़िए। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? हमारा शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आपने तो पिक्चरों में देखा ना कि आदमी दीवार में से आर पार हो जाता है। आपको वो प्रभु यीशु मसीह आपको दे देगा, आप दीवार में से आर पार हो जाएंगे। आपने वो एक डुप्लीकेट नाटक देखा था कि एक बंदा शू करता हुआ उड़ जाता है। आप सही में उड़ेंगे, आप ऐसे करेंगे आप उड़ेंगे। तो भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कहती है कि हम बादलों पे उड़ जाएंगे। आत्मा को अमेरिका जाने के लिए जहाज की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड के अंदर वहां पहुंच जाती है। हालेलुया। उद्धार जब तक निश्चित नहीं होगा, एक ही अध्याय के अंदर सारी बातें पौलुस ने लिख दी है। और मैं कहता हूं कम से कम 20 बार पढ़ो उसको, अपने उद्धार के प्रति निश्चिंत हो जाएंगे आप। देखो मैं तुम्हें एक वेद की बात कहता हूं कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। हाँ पढ़े। और ये क्षण भर में, ये क्षण भर में, पलक मारते ही, पलक मारते ही, अंतिम तुरे फूंकते ही होगा। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। सॉरी एक वचन पढ़ाना मैं भूल गया, 50 से पढ़ेंगे, 50 से।
हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू यहोवा के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए निकोदेमुस से बोला था, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तू स्वर्ग के राज्य को देख। मांस और लहू ये शरीर स्वर्ग के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, उसके पास ये वाला शरीर नहीं था, उसका शरीर बदल गया था। हालेलुया। क्या हो गया था? पास्टर साहब बहुत बार बात बोलते हैं ना यहाँ पे कि अभी मैं काला हूं, पर जब मैं जी उठूंगा तब मैं क्या हो जाऊंगा। हालेलुया। जिसका कद छोटा उसका कद क्या हो जाएगा। हालेलुया। जिनके बाल झड़े, मुझे लगता है उनके बाल भी यीशु मसीह के नाम से मैं आज बोले कि बाल जिनके नहीं है उनके पीछे पड़ गए हो। हालेलुया। असल में बाल गिरने का गम बहुत होता, मेरे भी घटते जा रहे हैं, मुझे भी कभी कभी गम आता है। तब यीशु मसीह के सामने मैंने प्रार्थना करी, तो जहां जहां बाल कम है मैंने वहां पर प्रार्थना करना शुरू किया है यीशु मसीह के नाम से। आप भी मेरे लिए प्रार्थना करना, ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी, ये बातें मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए, मेरे बाल घने हो जाए। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं आपका ध्यान यीशु मसीह की उन बातों की ओर लेके आना चाहता हूं। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, भाइयों मैं ये कहता हूं, मांस और लहू यहोवा के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ जी। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, परंतु बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में, अगर जीवित हुए तो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अगर मर गए तो प्रभु के वचन के अंदर मुर्दे अविनाशी दशा में क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे। मरेंगे तो भी यीशु के साथ जाएंगे, जिएंगे तो भी यीशु के साथ नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता। तो सुना कि नहीं सुना? ये पक्का है, एग्रीमेंट साइन कर रखा है यीशु मसीह ने। जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा नया जन्म प्राप्त करेगा। यीशु कहता जहां पर मैं हूं वहां पर वो भी। हालेलुया। उसमें एक पैराग्राफ बड़ा जबरदस्त है, ये विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये आपका क्या विश्वास है? धरती पर रहने का? और बोलो भाई, कन्यों का तो मन ही नहीं करता धरती पर रहना। प्रभु जी 500 साल उम्र दे दे। हालेलुया। और इस कहता मेरा दिल करता कूच करके यीशु के पास चला जाऊं, क्योंकि वहां पर रोना और पीड़ा नहीं है। अंतिम तुरी फूकते ही होगा। आगे क्या लिखा, पढ़िए। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। और हम क्या हो जाएंगे? दोनों के लिए। इसलिए संत पौलुस ने बोला, मैं जीऊं या मरूं, मैं किसका हूं? मरूंगा तो यीशु के पास जाऊंगा, जीऊंगा तो मैं बदल जाऊंगा। हालेलुया। एक ही ऐसा अध्याय है पूरे नए नियम के अंदर जिसमें पूरा सुसमाचार है। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से लेके आप बादलों तक जाने की पूरी स्टोरी इसी एक ही अध्याय में लिखी हुई है। हालेलुया। पढ़ो आगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, अविनाशी को पहन ले, और ये मरणहार देह अमृता को पहन ले, और अमृता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और ये मरणहार अमृता को पहन लेगा, तो वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। तब ये वचन जो लिखा है वो पूरा होगा। जैने मृत्यु को निगल लिया। सब मिलके बोलेंगे हालेलुया। उसने बोला एक अंतिम बैरी मौत। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:24-25 में बोला था, जो मुझ पर विश्वास करता मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरी पहुंच धरती पे बेशक हो ना हो, मेरी पहुंच स्वर्ग तक तो, क्योंकि मेरा यीशु पिता की दाहिनी ओर बैठा है और वो मेरी प्रार्थना को हर दिन सुनता है। और आगे क्या लिखा, पढ़िए।
जय ने मनुष्य को निगल लिया, और जय ने मृत्यु को निगल लिया। है मृत्यु, है मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? अब यहाँ पे अंत में पूछेंगे, है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, हाँ, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। अब वो कहता मृत्यु इसलिए आई क्योंकि हमने पाप किया। आगे, और पाप का बल व्यवस्था है। और पाप का बल यानी पाप इसलिए उजागर हुआ कि हमें यहोवा की व्यवस्था मिली। आगे, परंतु यहोवा का धन्यवाद परंतु यहोवा का धन्यवाद हो तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। किसके द्वारा जयवंत करता है? किसके द्वारा जयवंत करता है? और मैं यीशु मसीह के नाम से जयवंत हो चुका हूं। अब लास्ट वचन बड़ा जबरदस्त है, इसको पढ़ के समाप्त करेंगे। हाँ जी, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, अब देखो कहता है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। अब देखो वो कह रहा है दृढ़ हो जाओ, किसमें? अपने विश्वास में। अटल हो जाओ अपने विश्वास में। आगे, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम किसमें व्यर्थ नहीं है? हालेलुया। अब ये गाना खुले आम गा सकते हो, नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यस्सु रहता। हालेलुया। मुझे तो निश्चय है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में कभी भी काटा। हालेलुया। न मृत्यु, न गरीबी, न कंगाली, न पाप, न स्वर्गदूत, कोई भी चीज मुझे यस्सु के प्रेम से जुदा कर। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय कम से कम 20 बार, कितनी बार पढ़ोगे आपका उद्धार निश्चिंत हो जाएगा, आपके दिल के अंदर से भय खत्म हो जाएगा। इस वचन के माध्यम से प्रभु आप सब लोगों को बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।